की जैसे जैसे सिद्ध चक्र मंडल विधान अपनी पूर्णता की ओर पहुंच रहा है, वैसे वैसे कुछ कुछ नया होता जा रहा, अपने आप घटित होता जा रहा है। जब विधान प्रारंभ किया था उस समय का तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहता था। कितना रहता था? 40 डिग्री से ऊपर रहता था। लोग सोचते थे देरी नहीं हो जाए, देरी हो जाएगी तो फिर गर्मी बढ़ जाएगी। धीरे धीरे जैसे ही हमने आपने सिद्धों की आराधना, सिद्धों की भक्ति में अपना मन लगाया, क्या हुआ? 40 का तापमान धीरे धीरे 37, 35, 30 तक आ गया। और आज रात्रि जब इंद्र देवता को पता चला, क्या पता चला? कि पूरे नगर में शिव जी की शोभा यात्रा है। क्या है? क्या है? आज शोभा यात्रा है। जब श्री जी की शोभा यात्रा हो, और ऐसा हो ही नहीं कि श्री जी रास्ते में निकले, मार्ग से निकले और उसके पहले मार्ग की शुद्धि ना हो, तो स्वयं इंद्र देवता आज इतने रात्रि में इतनी जोर के गरजे भी और बरसे भी खूब। आप लोग सो रहे होंगे, सुनते भैया जी कह रहे हमें ध्यान ही नहीं। ऐसा है, उनकी 8 दिन में बहुत मेहनत हो गई, तो रात में क्या हुआ उन्हें ध्यान ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, अभी तक का जून का सबसे ज़्यादा पानी आज रात्रि में गिरा। आप लोग भी थक गए होंगे, आप लोगों को भी नींद में नहीं मालूम है। और आज तो और जब विधान पूरा हो गया, और आज पूर्ण आहुति हवन भी आज जब पूरा कर देंगे तो आप और बिल्कुल, क्योंकि पूरी शांति हो जाएगी तो आपको नींद भी अच्छी आएगी सुनते। देखो, इतना बड़ा अनुष्ठान गर्मी में प्रारंभ हुआ और मौसम पूरा आपके अनुकूल हो गया, तो यही सिद्ध चक्र मंडल और सिद्ध भगवानों का अतिशय है, जो हम सब ने बहुत करीब से देखा है। अभी हमारे पास लोग गए थे, महाराज जी आचार्य श्री की पूजन में आपको भी बैठना है। हमने कही क्यों नहीं, हमारे स्वयं के गुरुदेव की पूजन है और उसमें हम शामिल नहीं हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोगों ने देखा होगा 2016 में गुरुजी यहाँ आए, विद्योदय तीर्थ में चातुर्मास भी हुआ। प्रतिदिन पूजन में गुरुदेव बैठते थे, और आप लोगों ने देखा आचार्य पूजन में बैठते थे तो क्या करते थे? वह प्रत्येक अर्घ में स्वयं झुक करके प्रणाम करते थे। क्या करते थे? ऐसे जैसे ही आप अर्घ चढ़ाएं, चाहे जल चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, तो वह ऐसे झुककर प्रणाम करते थे। तो आप जैसे भक्तों ने, किसी जिज्ञासु ने पूछ लिया, क्या पूछा? आचार्य हाँ भैया जी बता रहे, अविनाश भैया जी, कि हमने स्वयं पूछा था कि हम लोग तो आपकी पूजन करते हैं, खूब भक्ति भाव से करते, पर आप भी हम लोग देखते हर अर्घ में या हर द्रव्य में सिर झुका के नमस्कार करते हैं, आप किसकी पूजन करते हैं? तो जिस इनने पूछा होगा बहुत अच्छे से, गुरुदेव ने उससे भी अच्छा उत्तर दिया। क्या बोले गुरुदेव? जब आप लोग हमारी पूजन कर रहे होते हैं तो हम अपने गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की पूजन करते हैं। तो उनकी
अपने गुरु के प्रति हमेशा श्रद्धा, आस्था, समर्पण, जब गुरुदेव थे भी तब भी और उनके बाद भी हमेशा अंत समय तक विद्यमान रहा। जैसा उनका समर्पण था अपने गुरु के प्रति, आचार्य ज्ञान सागर जी के प्रति, उसका एक अंश भी, उनका कितना समर्पण था, शायद ही किसी शिष्य का अपने गुरु के प्रति इतना समर्पण हो जैसा आचार्य ज्ञान सागर जी के प्रति आचार्य विद्यासागर जी महाराज का समर्पण था। उसका एक अंश भी हमारे जीवन में आ जाए तो हम सबका जीवन धन्य हो जाए। और धन्य बस नहीं हो, मैं तो कहता हूँ सबके जो भी रुके कार्य हैं, नहीं समझे, किसी के जीवन में जो भी बाधाएं हैं, रुके हुए कार्य हैं, कुछ भी है, यदि गुरु के प्रति समर्पण हमारे अंदर भाव से प्रकट हो जाए तो अपने आप सभी जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। और जिस समय आप सब आचार्य गुरुदेव की पूजन यहाँ कर रहे थे, कहाँ पर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कर रहे थे, उसी समय आचार्य गुरुदेव के भक्तों का बहुत बड़ा काफिला कहाँ पहुँच गया, नागपुर, महाराष्ट्र की उप राजधानी नागपुर में पहुँच गया आचार्य समय सागर जी महाराज के चरणों में। किस लिए? आचार्य महाराज को भोपाल लाने के लिए। कम से कम आप लोग यहाँ बैठ के अनुमोदना करिए, आपके सभी साथी वहाँ पर पहुँचे हैं। और जिस समय आप यहाँ पूजन कर रहे थे उसी समय आपके सभी साथीगण भी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पूजन नागपुर में कर रहे थे। तो बहुत अद्भुत क्षण हैं और इन्हीं अद्भुत क्षणों के साथ कहते हैं जब सिद्ध चक्र मंडल विधान अपनी पूर्णता की ओर है और आप पूर्ण आहुति भी प्रदान कर रहे हैं, अभी श्री जी का जुलूस भी बहुत जल्दी निकलने वाला है। हमसे निवेदन किया, पुण्याजक आपके ऋषभ जी कोतवाली आए, महाराज जी श्री जी का जुलूस हम पूरे चौक परिसर में निकालना चाहते हैं। तो हमने कहा सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। अभी तक जितने भी कार्यक्रम आपने किए 8 दिन तक सिद्धों की आराधना की, वह कहाँ की? इंदौर में की। कहाँ की? इंदौर में की, इंदौर में नहीं, इंदौर में की। और अब जब श्री जी की हम रथ यात्रा निकालेंगे तो कहाँ निकालेंगे? आउटडोर में निकालेंगे, पूरी प्रभावना के साथ। हम तो कहते हैं मौसम इतना मेहरबान है, आपने छोटा जुलूस सोचा होगा तो बड़ा कर लेना, मौसम पूरा मेहरबान है कि श्री जी की शोभा यात्रा तो बहुत धूमधाम से निकलनी चाहिए। वो डर रहे थे महाराज जी गर्मी का समय है, कहीं गर्मी नहीं बढ़ जाए, आपको देरी नहीं हो जाए। तो आपकी पूरी भावना ऊपर वालों ने पूरी कर दी कि कोई गर्मी नहीं होगी, आप तो बहुत अच्छे से शोभा यात्रा निकालें। तो इस प्रकार किसी ने नहीं सोचा था, उनने स्वयं नहीं ऋषभ जी ऐसा सोचा था, हैं? वो कह रहे हैं कि जो सोचा था उससे और 100 गुना यह सिद्धों की आराधना उन्होंने बहुत भक्ति भाव से की। उन्होंने ही नहीं की, उदारता से उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों, नातेदारों, मित्रों सबको बहुत अच्छे से आमंत्रित किया। हमें तो बहुत पहले से लगे ही थे, जब से हमारा भोपाल प्रवेश हुआ तब से ही वह लगे थे कि महाराज जी हमें आपके ही सानिध्य में यह सिद्ध चक्र मंडल विधान करना है।
वैसे तो बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया। अभी एक और कॉलोनी है जहां हमें जाना है, हम आप सबको जाना है। कहाँ जाना है? शिवनगर जाना है। तो वो शिवनगर मोहल्ले वाले स्वयं 20 बार हमारे पास आके निवेदन कर चुके कि महाराज जी हम लोगों को सिद्ध चक्र मंडल विधान करना है। कहाँ करना है? जहाँ सिद्धों का वास है। कहाँ है सिद्धों का वास? शिवनगर में है, वहीं पे करना है। उनकी भी बहुत अच्छी इच्छा है, जब समय आएगा उनका तब देखेंगे। अभी तो आप लोगों का यह बहुत अच्छा अनुष्ठान संपन्न हुआ, व्यक्तिगत ही नहीं पूरा सामाजिक और पूरे धार्मिक भावों के साथ हमने यह अनुष्ठान किया। लोगों ने इस अनुष्ठान में अपनी भक्ति के साथ जुड़ के, विद्योदय तीर्थ से भी जुड़ के खूब दान दिया, क्योंकि आपके पुण्याजक भी उदार थे। उन्होंने कहा हाँ महाराज जी हम भी दे रहे हैं, तो हमारे सभी जितने भी लोग आए हैं वह भी बहुत उदारता से देंगे। और आज उन्होंने बहुत ही सहज और सहजता से कहा कि महाराज जी हमारी त्रिकाल चौबीसी में एक प्रतिमा तो है ही, अब भगवान कहाँ विराजेंगे? तो उसकी वेदी भी हमारी ही होना चाहिए, दूसरे की वेदी में तो हमारे भगवान विराजेंगे नहीं। इस प्रकार आपका यह अनुष्ठान पूरा हुआ। हम भी सिद्धों की इस भक्ति में आपके साथ हम भी क्या कर पाए? सिद्धों की यह भक्ति कर पाए। और लाइट आ रही है? 1 मिनट में आ रही है, चेंज कर रहा है हमारे। ठीक कर लो। वो उससे मतलब नहीं, 15 लाख वो अलग है, 2 लाख मैंने दिए वो अलग है, उससे मतलब नहीं समझे? तो वैसे ही मैंने देखा जे वाला करंट भले चला गया हो, पर मैंने देखा पूरे विधान के दौरान 8 दिन 9 दिन हो गए, 9वां दिन है, 9वां दिन है। आप सब में भक्ति का करंट तो पूरे समय विद्यमान रहा। ऐसा करंट जे सचिन भैया आपके दमान साहब बोल रहे हैं, वैसे कुंवर साहब उनकी तीनों बेटियां भी बिल्कुल भक्ति में डूबी रहीं, और तीनों दमादी, तीनों बेटियां तो ऐसे हैं हमारे जौलपुर में हैं। एक दंपति की 3 बेटियां हैं। उनके पिताश्री बोलते हैं जब भी दर्शन करने आते हैं, महाराज जी ये हमारी तीनों बेटी हैं, कैसी हैं? गंगा जमुना सरस्वती के समान हैं। हैं? तो गंगा जमुना सरस्वती के समान है, और तीनों दमाद भी ऐसे हैं। सचिन तो कहते महाराज जी हमारे ससुर साहब से बोल दो, हम दामाद और बेटियों को कोई अपेक्षा नहीं है। नहीं समझे? कह रहे हम लोगों के पास पूरा है, उन्हें जितना भी द्रव्य है वह पूरा विद्योदय तीर्थ के लिए ही दान दे दें। हमारी सबकी यह भावना है, तो बहुत अच्छी भावना है। इसी के साथ आपका समय हो रहा। सबको आपने बहुत अच्छे से सिद्धों की आराधना की, पूरी भक्ति भाव से आप डूबे। आप अविनाश भैया जी ने भी आपको बहुत अच्छे से भक्ति में डुबोया, और सभी ने, संगीतकार, माइक वाले, सबके लिए पुजारी। आप सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता? आप तो समय पे आते हैं, आपको थाली लगी हुई मिलती है। नहीं समझे? पर उसके भी 1 घंटे पहले से पूरी व्यवस्था पुजारी करता है, पूरी द्रव्य लगी हुई। आपको जब जो चाहिए, सबसे ज़्यादा तो आपको उसके सम्मान में ताली बजाना चाहिए। और यहाँ के जो भी प्रबंधक हैं, माली हैं, जो भी हैं, जो आपको पूरे साफ सफाई करके देते हैं, सबका सम्मान करो। माइक वाले हैं, संगीतकार हैं, सबका, कि पूरी व्यवस्था आपको दे पाए। और उससे ज़्यादा तो
ये पंचायत समिति जिन्होंने उदारता से और जो धर्मशाला संत निवास सब आपको प्रदान कर दिया पूरा। महाराज जी सब लोग बोल रहे हैं कि आपके बिना तो ये काम हो नहीं पाता, मुनिश्री के अगर शादी नहीं होता तो हमको 4 चांद नहीं लग पाते, तो सबसे ज़्यादा तो आशीर्वाद महाराज जी हम सबको आपका ही मिला है। बाकी सब ठीक था, थोड़ा भैया जी की आवाज़ है ना आप लोगों का ने देर रात तक आप लोगों का स्पीकर बस थोड़ा दिक्कत करता था, बाकी सब तो ठीक है। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि आज की।